संघर्षों के साथ जूझने के लिए अपनी प्लानिंग करें, योजना बनाएं और रणनीति के साथ अपने कार्य योजना के बल पर उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सेकंड पृष्ठ में हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से जो पिरोने का काम किया है, शब्दों के माध्यम से जो हमें चुनौतियों को अवसर में बदलने का कार्य किया है, जो सलाह दिया है, वो पंक्तियों का मैं वाचन करता हूँ। तत्पश्चात उसका अर्थ भी मैं आपको कराऊंगा। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। इस पंक्ति के माध्यम से डॉक्टर बच्चन जी का कथन है कि आप सोच और विचार ज़्यादा ना करें, आप अपनी यात्रा को योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके अपने यात्रा को आगे पथ पर ले जाने के लिए मन में संकल्पित हों और तभी आपकी यह यात्रा सफल होगी, सरल होगी, स्वच्छ होगी। और स्वच्छ सरल मन के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य गति को रूप देने में आपको जो है मन में संकल्पित होकर आगे बढ़ने में निश्चित रूप से मंजिल आपको मिलेगी, आप कामयाब होंगे। चूँकि हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। हर पंथी, हर राहगीर, हर राही जो भी इस ज़िंदगी को पाया, जो भी इस दुनिया में जन्म लिया, वो सभी सफल पंथी का ये सोच रही है कि विश्वास के साथ, मन में एक संकल्प के साथ ही जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य को गति देना चाहिए। इसी से हमको भी सीख मिलती है कि हम भी अपने चित्त का, अपने मन का, अपने ध्यान का सही ढंग से अवधान करें और प्लानिंग के साथ, अपने विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के बल पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ही जो है हम अपने राह को भी साकार रूप दे सकेंगे, हम अपने राह को भी सरल और सुगम बना सकेंगे। और निश्चित रूप से जो है हम अगर अच्छी प्लानिंग करके, योजनाबद्ध तरीके से अपने राह का चुनाव करके, चयन करके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए सकारात्मक पहल होगी और हम एक अच्छी पहचान, एक सुदृढ़ पहचान बना सकेंगे और समाज में हमारी जो है एक जो नियम संगत, विधि संगत तरीके से किए गए कार्य कुशलता और किए गए गति को लोग भी जो है अनुसरण करेंगे और अनुसरण कर हमारे जो जीवन है उसको भी एक सार्थक रूप देंगे, उसको भी जीवंत कर देंगे। वो हमारी स्मरणीय यादें उनके साथ जुड़ी रहेंगी, जो हमारे लिए भी एक समाज हित में उठाया गया सकारात्मक कदम को हमेशा याद किया जाता रहेगा। जैसे आज हम हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी इस मधुर पंक्तियों, सकारात्मक पंक्तियों और साकार कृतियों के माध्यम से आज उनको भी हम याद कर रहे हैं और आज उनकी पंक्तियों का वाचन कर रहे हैं और अपने सफल जीवन में उसे सार्थक करने के लिए जो हम अपना कदम उठाएंगे उसके लिए भी हमें जो है उनका ऋणी होना होगा। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये बात सत्य है, अगली पंक्तियों से साबित हो जाता है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। ये भी निश्चित है, ये भी अनिश्चित है। दोनों ही रूप में कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर हमें हर जगह झील, नदी, पहाड़, झरना, गड्ढे, खाई भी मिल देंगे। हर जगह सुंदर बाग, वन, बाग बगीचा और प्रकृति की सुंदर आकर्षकताएं देखने को मिलेंगी। बट ये भी है कि वो हमारे लिए अनिश्चित है। निश्चित होते हुए भी वो अनिश्चित इसलिए है कि हम आगे पथ पर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, कौन सी बाधा मिलेगी,
क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। कदापि मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि हम आगे जिस राह पर चल रहे हैं, जिस पर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए योजना बनाएं, जिस मार्ग को प्रशस्त कर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी, बाधाएं मिलेगी, हम सफल होंगे, सार्थक होंगे, या हमें विघ्न बाधाओं से जूझना पड़ेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अनिश्चितताओं के दौर में ही हमको आगे बढ़ना है, अनिश्चितताओं के दौर में ही हमें अपने पथ को आगे बढ़ाना है, अनिश्चितताओं के माहौल में ही हमें अपने छवि को बनाना है, अनिश्चितताओं के माहौल में ही हमें अपनी शक्ति, अपनी छवि के माध्यम से अपनी पहचान बनानी है। ये भी निश्चित है रूप से स्पष्ट बच्चन दी के द्वारा कहा गया है, जो एकदम बिल्कुल सार्थक है, कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य पर आधारित बच्चन जी की प्रस्तुत पंक्तियाँ एक एक शब्द को अपने विविध अर्थों में समेटे हुआ है। इनका जो रुझान है, जो सुझाव है, जो संकेत है, ये साफ स्पष्ट बता रहा है कि किस जगह हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी, यानी कि कब हमारा जीवन का डोर टूट जाएगा, हमारी सांसें थम जाएंगी, हमारी जो है गतिविधियां रुक जाएंगी, ये बिल्कुल ही स्पष्ट है। हमें अनिश्चितता है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवान की देन, हमें जो सांस मिली, जो शरीर मिला, जो स्वभाव मिला, जो कार्य मिला, जो समाज का मैं आभार व्यक्त करूंगा, उससे पहले मैं अपने ईश्वर को स्मरण में रखकर उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि जो उन्होंने हमें ज़िंदगी दी, जो हमें उन्होंने जीवन दिया, और जो हमें गुरुओं के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे प्रबुद्ध जनों के द्वारा, गुणी जनों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए, जो शिक्षक और गुरुजन के माध्यम से हमें जो शिक्षा का दीप मिला, जो राह मिला, उसके पथ पर जो हमें रास्ता दिखाया गया, उसका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और निश्चित रूप से इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी ज़िंदगी की यह लीला कब समाप्त हो जाएगी, यह बिल्कुल अनिश्चित है। हमें उस रास्ते पर जहाँ हम चल रहे हैं, जिस दिशा पर चल रहे हैं, जिस पथ पर चल रहे हैं, कब कहाँ फूल मिलेंगे, कब कहाँ कांटे मिलेंगे, कब कहाँ गहवर मिलेंगे, कब कहाँ शहर मिलेंगे, कब कहाँ जंगल मिलेंगे, कब कहाँ हमें जंगली जानवर मिलेंगे, कब कहाँ हमें साधु मिलेंगे, कब कहाँ हमें शैतान मिलेंगे, बिल्कुल अनिश्चित है। लेकिन फिर भी हमें इस आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ समाज में, शिक्षा में, समुदाय में, परिवार में, राष्ट्र हित में हमें अपने पथ पर अग्रसर होना है, अग्रसर रहना है, और अपने जीवन को साकार रूप देते हुए, सही पथ का चुनाव करते हुए हमें आगे पथ प्रदर्शक की भूमिका अदा करते हुए आगे बढ़ना है। इस पृष्ठ के अगली पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्चन जी ने आगे यह भी बताने का साहस किया है कि कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आप पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। अर्थात ये भी स्पष्ट संकेत दिया गया है डॉक्टर बच्चन जी के द्वारा कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जो परिवार हमें मिला, जो मित्र हमें मिले, जो शिक्षक हमें मिले, जो समाज हमें मिला, जो राष्ट्र हमें मिला, कहाँ कौन सा व्यक्ति का साथ, कब कहाँ किसका साथ छूट जाएगा, कब किसका राह अलग हो जाएगा, कब हम किससे बिछड़ जाएंगे, यह भी बिल्कुल अनिश्चित है। आज हम जीवित हैं, हम पल भर में हमारा क्या हो जाएगा। हम जिसके साथ उठे बैठे अपना समय अभी व्यतीत किए, सार्थक असार्थक बातें किए, आज उनके बीच चंद पलों में मेरे सामने क्या परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल
अनिश्चितता का ये माहौल है। हम कभी भी इस चीज़ पर आन नहीं कर सकते हैं, अभिमान नहीं कर सकते हैं, अपनी शान नहीं बघार सकते हैं कि हम जो है, जो जीवन हमें मिली वो हमेशा हमेशा के लिए है, मैं अमर रहूँगा। अमर मुझे नहीं रहना है, अमर मुझे अपनी कृतियों को करना है। अमर मुझे अमरत्व का अमृत नहीं मिला है, हमें तो अमर होने के लिए जो कृति और यश का जो मार्ग मिला है, जो स्वभाव है, जो सोच है, जो शिक्षा दीक्षा है, जो पथ हमें मिला है, जो हमें गुरुजन का आशीर्वाद मिला है, जो